हर इंसान की जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जाती। कुछ रातें सिर्फ यादें बनकर रह जाती हैं। लेकिन कुछ रातें जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देती हैं। एक वो जो उस रात से पहले था और एक वो जो उस रात के बाद हो गया। ये कहानी भी एक ऐसी ही रात की है। ये कहानी है चार दोस्तों की, नताशा, रिया, अंजलि और कैथरीन। ये चारों सिर्फ दोस्त नहीं थे, ये एक दूसरे की दुनिया थे। स्कूल के दिनों से ही ये साथ थे। हर खुशी, हर दुख, हर सीक्रेट सब कुछ शेयर करते थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग इनसे जलते भी थे और इनकी दोस्ती की मिसाल भी देते थे। स्कूल के दिनों में इनकी जिंदगी सिंपल थी। सुबह स्कूल जाना, क्लास में बैठना, टीचर्स की डांट खाना और फिर लंच ब्रेक में एक साथ बैठकर हंसना। इन चारों की अपनी अलग पर्सनैलिटी थी। नताशा सबसे काम थी। वो कम बोलती थी लेकिन सब कुछ समझती थी। वो ग्रुप की सबसे सेंसिबल लड़की थी। रिया एनर्जेटिक थी। वो हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। वो ग्रुप की जान थी। अंजलि इमोशनल थी। वो हर चीज को डीपली फील करती थी। वो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती थी। कैथरीन थोड़ी अलग थी। वो इंटेलिजेंट थी। वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ वो कंफर्टेबल थी। इन चारों की दोस्ती परफेक्ट लगती थी। लेकिन परफेक्ट दोस्ती के अंदर भी कभी-कभी कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। स्कूल खत्म होने वाला था। सब अपनी अपनी लाइफ की डायरेक्शन में बढ़ने वाले थे। लेकिन उससे पहले वो एक लास्ट नाइट साथ में स्पेंड करना चाहते थे। एक ऐसी नाइट जो सिर्फ उनकी हो। एक ऐसी नाइट जो हमेशा याद रहे। उन्होंने प्लान बनाया। वो एक जगह मिलने वाले थे। एक ऐसी जगह जहां वो फ्रीली बात कर सकें, जहां कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, जहां वो अपनी स्कूल लाइफ को एक प्रॉपर गुड बाय दे सकें। सब एक्साइटेड थे, सब हैप्पी थे। सबको लग रहा था कि ये उनकी जिंदगी की बेस्ट नाइट होने वाली है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये नाइट उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी नाइट बनने वाली है। वो नाइट जिसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो नाइट जिसके बाद उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रहेगी। उस नाइट के बारे में सोचकर भी उनका दिल तेज धड़कने लगता था, क्योंकि उस नाइट कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। कुछ ऐसा जो उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल गया। कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बन गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सिंपल था, लेकिन डार्कनेस धीरे धीरे उनकी लाइफ में एंटर करने वाली थी। और जब डार्कनेस एंटर करती है, वो सिर्फ लाइट को नहीं ले जाती, वो पीस को भी ले जाती है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अभी तक सब कुछ काम है, लेकिन असली कहानी उस नाइट से शुरू होगी। वो रात आखिर आ ही गई। दिन भर सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर चारों के दिल में एक्साइटमेंट भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। स्कूल का लास्ट फेज चल रहा था। सबको पता था कि अब जिंदगी बदलने वाली है। कल तक जो रोज मिलते थे, अब शायद महीनों तक न मिल पाएं। नताशा अपने रूम में अकेली बैठी थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर गिर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी। उसने अपने फोन को देखा। ग्रुप में मैसेज आया हुआ था। रिया का मैसेज था, सब रेडी होना, आज की रात स्पेशल होने वाली है। नताशा ने हल्की सी स्माइल की, लेकिन उसका दिल उतना हल्का नहीं था। कभी कभी इंसान बिना किसी वजह के अनईजी फील करता है, जैसे दिल किसी डेंजर को पहले ही फील कर लेता है। नताशा को भी वही फीलिंग हो रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद ये बस नॉर्मल नर्वसनेस है। दूसरी तरफ रिया बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो मिरर के सामने खड़ी थी। वो रेडी हो रही थी। उसके फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। उसके लिए ये नाइट एक सेलिब्रेशन थी। वो अपने दोस्तों के साथ लास्ट स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना चाहती थी। उसने अपने फोन को उठाया और अंजलि को कॉल किया। तुम रेडी हो? अंजलि की आवाज थोड़ी स्लो थी। हाँ, बस रेडी हो रही हूं। रिया ने तुरंत फील कर लिया कि अंजलि नॉर्मल नहीं है। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? अंजलि कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बोली, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। रिया हंसी, तुम हर चीज को ज्यादा फील करती हो, रिलैक्स करो, आज की नाइट परफेक्ट होने वाली है। अंजलि ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था।
कभी कभी इंसान को बिना वजह के डर लगता है, और कभी कभी वो डर सच में एक वार्निंग होता है। दूसरी तरफ कैथरीन अपने रूम में साइलेंटली बैठी थी। वो बाकी सबसे डिफरेंट थी। वो एक्साइटमेंट में नहीं थी, वो काम थी, लेकिन उसकी कामनेस में भी कुछ अनयूजुअल था। वो खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रही थी, जैसे वो किसी चीज का वेट कर रही हो, जैसे वो ऑलरेडी जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्लॉक ने 9 बजने का सिग्नल दिया। अब वो मोमेंट आ चुका था। सबको मिलना था, सबको एक जगह पर जाना था। वो जगह उनके लिए स्पेशल थी, वो जगह जहां वो पहले भी कई बार गए थे, वो जगह जहां वो फ्रीली बात कर सकते थे। नताशा घर से निकली। सड़क खाली थी, स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी, अंधेरा हर जगह फैला हुआ था। उसने आसपास देखा, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसका दिल अनईजी था, जैसे कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, ये बस एक फीलिंग थी। वो आगे बढ़ती रही। दूसरी तरफ रिया भी घर से निकल चुकी थी। वो फास्ट वॉक कर रही थी। उसके फेस पर स्माइल थी, उसके माइंड में हैप्पी मेमोरीज चल रही थी। उसके लिए ये एक परफेक्ट नाइट थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये नाइट उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी मेमोरी बनने वाली है। अंजलि धीरे धीरे वॉक कर रही थी। उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था। उसने अपने आसपास देखा। अंधेरा ज्यादा हैवी फील हो रहा था, जैसे साइलेंस नॉर्मल साइलेंस नहीं हो, जैसे साइलेंस में कुछ छुपा हो। कैथरीन लास्ट में निकली। उसका फेस एक्सप्रेशनलेस था। वो बिना किसी इमोशन के वॉक कर रही थी, जैसे वो सिर्फ फिजिकली वहां जा रही हो, मेंटली वो कहीं और हो। एक एक करके सब उस जगह पर पहुंच गए। वो जगह क्वाइट थी, सराउंडेड बाय डार्कनेस। ट्रीज स्टिल खड़े थे, एयर कोल्ड थी। सब एक दूसरे को देखकर स्माइल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन स्माइल्स के अंदर नर्वसनेस छुपी थी। सबको फील हो रहा था कि कुछ डिफरेंट है, लेकिन कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रिया ने साइलेंस ब्रेक किया। आखिर हम सब यहां हैं। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। नताशा ने स्लो वॉइस में कहा, हां, लेकिन उसका टोन हैवी था। अंजलि चुप थी, वो सिर्फ आसपास देख रही थी। कैथरीन भी साइलेंट थी। साइलेंस स्लोली अनकंफर्टेबल होने लगा, जैसे एनवायरनमेंट वेट कर रहा हो, जैसे कुछ होने वाला हो। विंड सडनली थोड़ी फास्ट हुई, लीव्स मूव हुए, एक अजीब सा साउंड क्रिएट हुआ। सबने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब ने फील किया, ये नाइट नॉर्मल नहीं होने वाली। ये नाइट उनकी जिंदगी चेंज करने वाली है। ये नाइट उन्हें एक ऐसे सीक्रेट से इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये सब बस शुरू हुआ था। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब डार्कनेस ऑफिशियली उनकी लाइफ में एंटर कर चुकी है। वो चारों अब उस जगह पर खड़े थे। अंधेरा उनके आसपास फैल चुका था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी बस इतनी थी कि वो एक दूसरे के चेहरे देख पा रहे थे, लेकिन उस रोशनी से डार्कनेस कम नहीं हो रही थी। वो बस डार्कनेस को और ज्यादा रियल बना रही थी। कुछ सेकंड्स तक कोई कुछ नहीं बोला। साइलेंस हेवी था, जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले रिया ने साइलेंस ब्रेक किया। याद है जब हम पहली बार यहां आए थे? उसने स्माइल करने की कोशिश की। नताशा ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, तब सब कितना सिंपल था। उसकी आवाज में एक अजीब सी सैडनेस थी। अंजलि अभी भी चुप थी। वो बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई और भी वहां है। कैथरीन बिल्कुल साइलेंट खड़ी थी। उसका फेस अनरीडेबल था। रिया ने नोटिस किया कि सब अनयूजुअल बिहेव कर रहे हैं। उसने थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की। गाइज रिलैक्स करो, ये हमारी लास्ट स्पेशल नाइट है, इसे एंजॉय करो। लेकिन एंजॉयमेंट जैसी कोई फीलिंग वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। नताशा ने सडनली पूछा, तुम लोगों को भी अजीब फील हो रहा है? ये सुनकर अंजलि ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हां, मुझे भी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। रिया ने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, तुम लोग बस ओवरथिंक कर रहे हो।
लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी फील हो रहा था कि कुछ नॉर्मल नहीं है। विंड सडनली और ठंडी हो गई। लीव्स ने एक स्ट्रेंज साउंड क्रिएट किया, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो। सब एक मोमेंट के लिए कंप्लीटली स्टिल हो गए। फिर कैथरीन ने पहली बार बोला। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उस कामनेस में कुछ डिस्टर्बिंग था। तुम लोगों को याद है, हमने प्रॉमिस किया था? सब उसकी तरफ देखने लगे। नताशा ने कंफ्यूज टोन में पूछा, कौन सा प्रॉमिस? कैथरीन ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। उसने बस धीरे से कहा कि जो भी होगा हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर नताशा का दिल सडनली फास्ट बीट करने लगा, जैसे उसका माइंड किसी बरिड मेमोरी को रिकॉल कर रहा हो। अंजलि के फेस पर फियर क्लियरली विजिबल था। रिया ने नर्वस लाफ किया। कैथरीन, तुम क्या बोल रही हो? कैथरीन ने उसकी आंखों में देखा और स्लोली कहा, तुम जानती हो मैं क्या बोल रही हूं। यह मोमेंट एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल था, जैसे कोई हिडन ट्रूथ सरफेस पर आ रहा हो। नताशा ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, वो बस एक स्टूपिड मोमेंट था। कैथरीन ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं, वो स्टूपिड मोमेंट नहीं था। उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी थी, जैसे वो सच बोल रही हो, जैसे वो ट्रूथ को एक्सेप्ट कर चुकी हो। अंजलि की ब्रीदिंग फास्ट हो गई। उसने धीरे से कहा, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। रिया ने कंफ्यूज टोन में पूछा, किसके बारे में? साइलेंस। किसी ने आंसर नहीं दिया, लेकिन सब जानते थे कि बात किसके बारे में हो रही है। वो नाइट, वो इंसिडेंट, वो सीक्रेट, जो उन चारों के बीच हमेशा के लिए लॉक्ड था। सडनली नताशा ने फील किया कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। उसने इंस्टेंटली पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फीलिंग रियल थी। उसने स्लोली कहा, मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। रिया ने प्रोटेस्ट किया, अभी क्यों? नताशा ने आंसर दिया, क्योंकि ये जगह अब सेफ फील नहीं हो रही। अंजलि ने तुरंत अग्री किया, हां, मुझे भी। कैथरीन स्टिल काम थी। उसने बस एक लाइन कही, अब जाने से कुछ चेंज नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सर्टेनिटी थी, जैसे वो ऑलरेडी आउटकम जानती हो। रिया अब नर्वस फील करने लगी थी। उसने पूछा, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? कैथरीन ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। उसने बस डार्कनेस की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। ये सुनकर नताशा के बॉडी में कोल्ड सेंसेशन फील हुआ, जैसे फियर स्लोली उनके अंदर एंटर कर रहा हो, जैसे पास्ट वापस आ रहा हो, जैसे वो सीक्रेट जो उन्होंने इग्नोर किया था अब वापस उनके सामने खड़ा हो। विंड सडनली और फास्ट हुई। लीव्स ने एक लाउड साउंड क्रिएट किया। डार्कनेस और डीप हो गई। ये मोमेंट नॉर्मल नहीं था। ये मोमेंट एक वार्निंग जैसा फील हो रहा था। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब सीक्रेट सरफेस पर आने वाला है, और जब ट्रूथ सामने आता है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। कैथरीन की बात के बाद वहां एक अजीब सा साइलेंस छा गया, जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे वक्त भी उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। नताशा ने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश की। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे सब सुन सकते हैं। उसके माइंड में वो मेमोरीज वापस आने लगी, जिन्हें वो सालों से इग्नोर कर रही थी। उसने धीरे से कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज में रिग्रेट था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, ये गलत आइडिया है। रिया अब क्लियरली नर्वस थी। वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका माइंड कंफ्यूज था। कोई मुझे क्लियरली बताएगा कि हो क्या रहा है? उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। कैथरीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हो, जैसे वो वेट कर रही हो कि ट्रूथ फाइनली बाहर आए। उसने धीरे से कहा, तुम सच जानती हो? रिया ने तुरंत रिप्लाई दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स था, जैसे वो अपने आप से झूठ बोल रही हो। नताशा ने आंखें बंद कर लीं। उसका माइंड उस नाइट को क्लियरली रिकॉल कर रहा था। वो नाइट जब सब कुछ चेंज हुआ था। वो नाइट जब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसे वो कभी अंडू नहीं कर सकते। अंजलि ने रोती हुई आवाज में कहा, हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये वर्ड्स हवा में फ्रीज हो गए। रिया ने शॉक में उसकी तरफ देखा। किसको? उसकी आवाज कांप रही थी। साइलेंस। कोई आंसर नहीं, लेकिन आंसर सब जानते थे। नताशा ने धीरे से कहा, हम डर गए थे। ये एक कन्फेशन था। ये एक ट्रूथ था जिसे वो सालों से इग्नोर कर रही थी। रिया का फेस पेल हो गया।
उसका माइंड फाइनली कनेक्ट कर रहा था। उसने धीरे से कहा, वो एक्सीडेंट? अंजलि जोर जोर से रोने लगी। वो एक्सीडेंट नहीं था। ये वर्ड्स सब कुछ चेंज कर देते हैं। रिया की आंखों में फियर क्लियरली विजिबल था। क्या मतलब? उसकी आवाज ऑलमोस्ट विस्पर जैसी थी। नताशा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गिल्ट था, डीप गिल्ट। उसने धीरे से कहा, हमने उसे अकेला छोड़ दिया था। विंड सडनली और फास्ट हुई, जैसे एनवायरनमेंट रिएक्ट कर रहा हो, जैसे ट्रूथ को एक्सेप्ट कर रहा हो। रिया का बॉडी फ्रीज हो गया। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन उसका माइंड जानता था कि ये सच है। वो मेमोरी जो वो सप्रेस कर रही थी अब क्लियरली सामने आ चुकी थी। वो नाइट जब सब कुछ नॉर्मल स्टार्ट हुआ था, वो नाइट जब सब हैप्पी थे, वो नाइट जब उन्होंने एक डिसीजन लिया था और वो डिसीजन किसी की लाइफ चेंज कर गया। कैथरीन स्टिल काम खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, ट्रूथ हमेशा वापस आता है। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, जैसे वो सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रही हो। नताशा ने सडनली फील किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने इंस्टेंटली पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फीलिंग रियल थी, जैसे कोई प्रेजेंस एग्जिस्ट करता हो, जैसे कोई वेट कर रहा हो। अंजलि ने भी सडनली पीछे देखा। उसका फेस कंप्लीटली पेल हो गया। मुझे लगता है वो यहां है। उसकी आवाज में प्योर फियर था। रिया ने इमीडिएटली कहा, स्टॉप इट, ये सब तुम्हारे माइंड का इल्यूजन है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी सेम चीज फील हो रही थी। कैथरीन ने धीरे से कहा, वो कभी गया ही नहीं। ये वर्ड्स उनके दिल में सीधा घुस गए। डार्कनेस अब और हैवी फील हो रही थी, जैसे एनवायरनमेंट अलाइव हो, जैसे पास्ट प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहा हो। नताशा ने धीरे से कहा, हमसे गलती हुई थी। ये एक्सेप्टेंस था, ये गिल्ट का वेट था। अंजलि ने रोती हुई आवाज में कहा, हमें उसे बचा सकते थे। साइलेंस, डीप साइलेंस, जैसे कोई उनकी बात सुन रहा हो, जैसे कोई उनका कन्फेशन एक्सेप्ट कर रहा हो। ये मोमेंट उनकी लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट था, क्योंकि अब ट्रूथ ऑफिशियली बाहर आ चुका था और ट्रूथ से भागना पॉसिबल नहीं होता। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अब फाइनल ट्रूथ रिवील होने वाला है, और जब फाइनल ट्रूथ सामने आता है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। उस रात का सच अब उन चारों के सामने खड़ा था। वो सच जिसे वो सालों से इग्नोर कर रहे थे। वो सच जिसे वो अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपाकर जी रहे थे। नताशा की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने धीरे से कहा, वो हमें बुला रहा था। उसकी आवाज टूट रही थी। अंजलि जोर जोर से रो रही थी। हमें रुक जाना चाहिए था, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। रिया का माइंड अभी भी शॉक में था। उसका दिल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो सब इस ट्रुथ का पार्ट थे। उसने धीरे से कहा, हम डर गए थे। ये एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन इसके अंदर उनका पूरा गिल्ट छुपा था। वो नाइट क्लियरली उनके माइंड में वापस आ चुकी थी। वो नाइट जब सब कुछ नॉर्मल था। वो नाइट जब वो चारों और वो एक और लड़का साथ में थे। वो उनका फ्रेंड था। वो उन पर ट्रस्ट करता था। वो उनके साथ सेफ फील करता था। लेकिन फिर वो मोमेंट आया जब सब कुछ चेंज हो गया। वो गिर गया। वो हर्ट हो गया। वो हेल्प के लिए उन्हें बुला रहा था। उसकी आवाज में पेन था। उसकी आवाज में फियर था। लेकिन वो चारों डर गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां से चले जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रिटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। वो भाग गए और वो लड़का वहां अकेला रह गया। उसकी आवाज धीरे धीरे साइलेंट हो गई। और उस मोमेंट के बाद सब कुछ चेंज हो गया। नताशा ने रोती हुई आवाज में कहा, हमने उसे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। ये सेंटेंस हवा में फ्रीज हो गया। ये ट्रुथ था, प्योर ट्रुथ। अंजलि ने अपना फेस कवर कर लिया। वो हम पर ट्रस्ट करता था। उसकी आवाज में अनबेरेबल पेन था। रिया का बॉडी शेक कर रहा था। उसने धीरे से कहा, हम मर्डरर्स नहीं थे। ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था अपने आप को कन्विंस करने का। कैथरीन ने धीरे से कहा, लेकिन हम इनोसेंट भी नहीं थे। ये वर्ड्स फाइनल ब्लो जैसा फील हुआ, क्योंकि ये सच था। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने हेल्प नहीं की। उन्होंने ट्रूथ हाइड किया। उन्होंने प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ ही नहीं। और अब वो गिल्ट उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। विंड सडनली बिल्कुल साइलेंट हो गई। कंप्लीट साइलेंस, जैसे एनवायरनमेंट उनका कन्फेशन सुन रहा हो, जैसे एनवायरनमेंट उनका गिल्ट अब्सॉर्ब कर रहा हो। नताशा ने सडनली फील किया कि कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने स्लोली पीछे मुड़कर देखा। कोई विजिबल नहीं था, लेकिन उसका दिल जानता था, वो यहां है। वो हमेशा यहां था। अंजलि ने विस्पर किया,
वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी आवाज में होपलेसनेस थी। कैथरीन ने धीरे से कहा, ये पनिशमेंट नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने कामली कहा, ये रिमाइंडर है। ये वर्ड सिंपल थे लेकिन डीप थे। गिल्ट का सबसे बड़ा पनिशमेंट ये होता है कि वो कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हें हर दिन रिमाइंड करता है कि तुमने क्या किया। वो तुम्हें कभी पीसफुली जीने नहीं देता। नटाशा ने आंखें बंद कर लीं। उसने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रुथ को एक्सेप्ट करना पेनफुल होता है लेकिन नेसेसरी होता है। उस रात के बाद उनकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। वो फिजिकली अलाइव थे लेकिन मेंटली वो उस नाइट में ही स्टक थे। वो नाइट उनका परमानेंट पार्ट बन चुकी थी। वो सीक्रेट उनका परमानेंट बर्डन बन चुका था। और शायद इसीलिए उस बुक का नाम है दैट नाइट। क्योंकि कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा तुम्हारे अंदर जिंदा रहती हैं और तुम्हें हमेशा रिमाइंड करती हैं कि पास्ट कभी कंप्लीटली डिसअपियर नहीं होता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, साइलेंटली, डार्कनेस में, वेटिंग। यहीं पर दैट नाइट की कहानी कंप्लीट होती है। एक हॉरर स्टोरी जो घोस्ट्स के बारे में नहीं है। ये स्टोरी गिल्ट के बारे में है। ये स्टोरी फियर के बारे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टोरी उस ट्रुथ के बारे में है जिससे तुम कभी भाग नहीं सकते।